लास्ट टाइम हमने ये किया था कंसंट्रेशन, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है लेक्चर नंबर 4 चल रहा है एंड वीडियो इज आल्सो 4। आज हमने ये सॉल्यूशन वगैरह डिफाइन कर, तो सॉल्यूशन homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. Homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. And suppose NaCl plus water, इसमें 2 सब्सटेंस है। suppose हम NaCl plus sugar plus water, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सब्सटेंस कैन बी 2 और मोर, 2 भी पॉसिबल है, 2 से ज्यादा भी पॉसिबल है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन means 2 component solution, 3 component। दो काउंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बाइनरी है, ये टर्नरी है, इनका रिएक्शन ही कोई होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, नो रिएक्शन शुड टेक प्लेस। एंड होमोजेनियस मीन्स होमोजेनियस होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका मतलब ये भी होता है साइज ऑफ पार्टिकल, ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजेनियस मीans यूनिफॉर्म, साइज ऑफ पार्टिकल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी लेस देन must be less than 1 angstrom, must be less than 1 angstrom, 1 angstrom से कम होने चाहिए। इसमें 2 सब्सटेंस हो या 2 से ज्यादा हो, बाइनरी टर्नरी है, यूनिफॉर्म मतलब साइज ऑफ पार्टिकल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट must be less than 1 nanometer, not angstrom, 1 nanometer। इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। when size of solute particle means atom, molecule or ion, when size of solute particle is greater than 1 nanometer, then solution is called as colloidal solution।
ये ट्रू सोल्यूशन है, must be less than 1 when size of solute particle less than 1 and greater than 1 and greater than solution is called colloidal solution. इसका अलग से चैप्टर है और एक हेट्रोजीनियस होता है, इट इज हेट्रोजीनियस। colloidal solution है, ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। इनकी एग्जांपल अलग अलग होती हैं। ट्रू एंड colloidal are different examples. It will come in separate chapter. True and colloidal have different examples. Have different examples. इनकी different examples हैं. Different examples. आपको ये देखना है कि आपको colloidal पूछा हुआ है या ट्रू पूछा हुआ है। ये आपको देखना पड़ेगा कि ट्रू की एग्जांपल पूछे या colloidal की एग्जांपल पूछे हुए, whether true or colloidal. Then what is solute, किसको बोलते हैं? Solute, physical state different from that of solution. From that of solution. Physical state same as that of solution. सॉल्यूट किसको कहना है, सॉल्वेंट किसको कहना है? सपोज NaCl ये सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब इसको इसमें डिसॉल्व कर देते हैं NaCl सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन हो गया। अब ये लिक्विड आपको दिखेगा, केला NaCl सॉलिड होता है, केला वाटर लिक्विड होता है। NaCl सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है। जब इसको डिसॉल्व करोगे तो आपको लिक्विड ही दिखाई देगा। इसको जब आप डिसॉल्व करोगे यू विल गेट लिक्विड, ये आपको लिक्विड ही दिखेगा। ये लिक्विड दिखना है, ये लिक्विड सॉलिड, ये आपको लिक्विड ही होगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। जो मिलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो सॉल्यूशन से कंपेयर करना है, सॉल्यूशन से कंपेयर करना है, लिक्विड लिक्विड। अब ये डिफरेंट है तो सॉल्यूट। इसको आप इससे कंपेयर करो, ये भी लिक्विड है तो ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। ये डिफरेंट है तो क्या हो गया, सॉल्यूट। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। सॉल्यूट हैज डिफरेंट फिजिकल स्टेट। सो टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर प्लस वाटर। तो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। ये आपने देखना है रूम टेम्परेचर, ये सभी रूम टेम्परेचर के देखने हैं। सबको आपने रूम टेम्परेचर करना है। वाटर इज लिक्विड, एयर इज गैस। वाटर लिक्विड है, एयर गैस है। तो जब एयर में वाटर डाल देते हैं तो वाटर गैस बन जाता है। वैसे वाटर लिक्विड, एयर में गैस है तो ये ह्यूमिडिटी हो गया, तो ये गैस है। इसको बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन।
इसका नाम है लिक्विड सोल्यूशन। अभी लिक्विड है, ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया सॉल्वेंट। सोल्यूशन के नाल कंपेयर करना, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट। जो नहीं मैच करता सॉल्यूट है। ये दोनों मिल रहे हैं तो सॉल्वेंट सोल्यूशन, नहीं मिला और सॉल्यूट होता है। तो वाटर लिक्विड है, एयर में वाटर गैस कैसे बन जाता है, वाटर की इवेपोरेशन होती रहती है। होल वाटर लिक्विड है, इट गो ऑन चेंजिंग इनटू गैस। ये वाटर जाके एयर में मिक्स हो जाता है। A plus water is gas. तो दिस इज फॉर्म बाय evaporation. वाटर लिक्विड गैस कैसे बनता है, बाय evaporation. अब इसमें कंट्रास्टिंग है, इसमें वाटर सॉल्वेंट है, इसमें वाटर सॉल्यूट है। Here water is solvent, water is solute. इसमें वाटर सॉल्वेंट आ रहा है, एयर जब वाटर मिक्स हो जाती है तो ह्यूमिडिटी गैस फॉर्म में होती है। ह्यूमिडिटी इज व्हाट स्टेट, गैसियस स्टेट। सपोज इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल होता है लिक्विड, वाटर इज लिक्विड, मिक्स होने के बाद भी लिक्विड ही होगा। इज लिक्विड सॉल्यूशन। अब तीनों ही लिक्विड है, ये आपको इमेजिन करना है कि मिक्स होने के बाद भी लिक्विड है, तो तीनों ही लिक्विड है। फिर इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में सॉल्यूट, सेम फिजिकल स्टेट है, सेम फिजिकल स्टेट। इसकी फिजिकल स्टेट सेम है। इस केस में वाटर एक्सेस में है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है, लेस क्वांटिटी। वाटर एक्सेस होगा तो फिर ये सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। इसकी लेस क्वांटिटी। ऑपोजिट भी हो सकता है, यदि वाटर को लेस कर दें, what less alcohol is, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, अब ये सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर एक्सेस है तो सॉल्वेंट हो गया, अल्कोहल की क्वांटिटी कम है तो सॉल्यूट हो गया, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट हो जाता है, वाटर लेस है तो सॉल्यूट हो जाएगा। अल्कोहल सॉल्वेंट कैन बी सॉल्वेंट। Now types of solution. Types of solutions. Solution. Solid, liquid, gas. ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट, liquid, liquid, solute, this is solute, this is solvent, solvent, solution। तो solution और solvent तो सेम ही होते हैं। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम, फिजिकल स्टेट सेम होती है। सॉल्वेंट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम है। इनको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो
इसकी एग्जांपल NaCl वाटर, शुगर प्लस वाटर, इसमें सोल्यूट सॉलिड स्टेट है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड है, सोल्यूट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, इनकी स्टेट तो सेम ही रहती है। अब लिक्विड एंड लिक्विड, इसकी एग्जांपल इथाइल कोल प्लस वाटर, CCl4 प्लस CS2, ये सारी लिक्विड में होते हैं। देन गैस लिक्विड, any gas dissolved in water, any gas dissolved in water, any gas dissolved in water, इसको आप समझ सकते हो। ऑक्सीजन प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जिसको हम बोलते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस स्टेट में होती है, वाटर लिक्विड होता है, तो डिजॉल्व होने के बाद तो आपको लिक्विड ही दिखाई देगा। जब ये डिजॉल्व हो जाएगी तो लिक्विड ही हो जाएगा, ये भी एक्वस हो जाएगा, ये भी एक्वस हो जाएगा। कार्बन गैस है, वाटर लिक्विड है, डिजॉल्विंग के बाद लिक्विड ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। कोई भी गैस ले सकते हो, ये सॉल्यूट हो गया, क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट हो गया। मैचिंग नहीं हो रही तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। कार्बन अकेला गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है, जब डिजॉल्व के बाद तो सारा लिक्विड ही बन जाता है। एनी गैस डिजॉल्व इन वाटर, ये सब भी हमने किए एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देन solute, solvent, solution, then example. Then examples. Solute, solid liquid gas. एक गैस है, दिस इज गैस, इज आल्सो गैस। जो सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्वेंट है वही सॉल्यूशन है। इसमें जो इसको बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशंस, दीज आर कॉल्ड एज गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। इसके लिए एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन वेपर्स इन एयर, या इसके लिए कैम्फर इन एयर। तो आयोडीन सॉलिड स्टेट में होती है, आयोडीन इज सॉलिड, एयर इज गैस। तो आयोडीन जब एयर में जाती है तो गैस बन जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। आयोडीन सॉलिड है, एयर गैस है, आयोडीन प्लस एयर गैस है, तो ये सॉल्यूट हो गया, सॉलिड हो गया, सॉल्यूशन। तो कैम्फर भी सॉलिड स्टेट में होता है, कैम्फर इज आल्सो सॉलिड। इनकी सब्लिमेशन हो जाती है, आयोडीन सॉलिड गैस है तो फॉर्म बाय सब्लिमेशन। जब सॉल्यूशन बनता है तो सब्लिमेशन के थ्रू बनता है।
Iodine changing from solid to gas. वैसे आयोडीन सॉलिड है, ये गैस है, डिसॉल्व होगी गैस है, ये सारा गैस बन जाएगा। कैंफर की एग्जांपल भी वैसी है, इज फॉर्म बाय सब्लिमेशन। उसके बाद एयर में मिक्स हो जाता है, दिस गेट मिक्स इन एयर। देन नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, ये आपको करा दिया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स एयर प्लस वाटर, ये हमने कर लिया पहले से। देन क्लोरोफॉर्म प्लस एयर, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होती है। क्लोरोफॉर्म exists in liquid state, एक गैस हो गया। क्लोरोफॉर्म प्लस एयर, ये सारा गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस इन गैस, इसके लिए एनी मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस, any mixture of two or more gases, any mixture of two or more gases, किसी भी दो गैसेस का मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। Then solute, solvent, solution. Example. This is solid, liquid gas. This is solid. Solid solution, इनको solid solution कहते हैं। तो सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में, सॉलिड भी सॉलिड, सॉल्यूशन भी सॉलिड, तीनों चीजें सॉलिड में होती है। इसके लिए एग्जांपल अलॉयज होते हैं। अलॉयज, अलॉयज के अंदर जैसे ब्रास है, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, जो भी लॉय होंगे सभी लॉयज इसके अंदर आते हैं। कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। कॉपर सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड है। लिक्विड एंड सॉलिड, इसकी जो एग्जांपल है, डिसॉल्व्ड गैसेस एंड मिनरल्स, dissolved gases and minerals, dissolved gases and minerals. For example, hydrogen dissolved in platinum, hydrogen dissolved in platinum. ये इसकी एग्जांपल है अमेलगम, amalgam of sodium and mercury.
तो जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम के इनसाइड, प्लैटिनम के अंदर ये हाइड्रोजन गैस चली जाती है, गो इनसाइड। तो आपको देखने में सॉलिड लगेगा, सपोज एक प्लैटिनम का पीस है, हाइड्रोजन गैस गो इनसाइड, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर चली जाती है, इनसाइड गोज, देन अमेलगम, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, तो जब मिक्स कर देते हैं तो ओवरऑल सॉलिड हो जाता है। सॉलिड लिक्विड सॉलिड, अब ये सॉल्यूट हो जाएगा, नहीं मिल रहा है सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसके अंदर ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये डिजॉल्व कैसे वाला इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी गैस सॉलिड, सॉलिड इसके अंडर ये एग्जांपल है, और ये एग्जांपल इसकी है। लिक्विड एंड सॉलिड, अमेलगम ऑफ सोडियम एंड मर्क्यूरी, इसकी ये एग्जांपल, ये एग्जांपल इसके अंडर में। ये एग्जांपल इसकी है, ये एग्जांपल इस टाइप की। तो दिस इज रिगार्डिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस, इसमें क्या होता है, सोल्यूट भी सॉलिड होता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, और सॉल्यूशन भी सॉलिड होता है। सॉल्यूशन भी सॉलिड है। अभी सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप से, टाइप्स, सब्स्टिट्यूशनल, सॉलिड सॉल्यूशन, substitutional, interstitial solid solution, substitutional interstitial solid solution। सबसे पहले substitutional solid solution। इसमें मान लो एक ब्रास एग्जाम्पल है, कॉपर प्लस जिंक, या ब्रॉन्ज की एग्जाम्पल है, कॉपर प्लस टिन, वही कॉपर के एटम है, कुछ एटम बीच में जिंक के आ जाते हैं। Some atom particles of one solid some particle
one solid are replaced by some particle of one solid are replaced by particles of other solid. Particle means atom, molecular ion. Some particle of one solid are replaced by particles of other solid. So this is substitutional solid solution. जिसमें एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं. कॉपर के बीच में जिंक पड़ा हुआ है, सम पार्टिकल इनमें साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर साइज, ये तभी बनते हैं सिमिलर साइज ऑफ पार्टिकल्स. सिमिलर साइज ऑफ पार्टिकल. तो स्टील भी इसके अंडर एग्जाम्पल आ सकते हैं. स्टील में यदि मान के चले कि आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, स्टील भी इसके अंडर आ सकता है. सब्स्टिट्यूशन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. इसमें होता है कोई सॉलिड है, उसके पार्टिकल बड़े साइज के हैं, बड़े साइज के पार्टिकल, तो बीच में स्मॉलर पार्टिकल है. स्मॉल पार्टिकल present in smaller particle are present smaller particle present in between spaces of larger particle. Smaller particle present in between interstitial spaces. Spaces of larger particle. इसके लिए एग्जाम्पल इज टंगस्टन कार्बाइड. Carbon atom are present in the spaces of tungsten atoms. Carbon atom present in the spaces of tungsten atoms. इसको अब यदि आप टंगस्टन मान के चले तो बीच में एक कार्बन मान के चले, we take it as कार्बन. कार्बन के एटम है, टंगस्टन के एटम. तो इस स्टील भी इसके अंदर आ सकता है. स्टील दोनों तरह से हो सकता है. स्टील कैन बी सब इंटरस्टिशियल. आयरन के बीच में कार्बन होती है, आयरन कंटेन कार्बन. यदि कार्बन के हिसाब से चले तो कार्बन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस. तो स्टील दोनों तरह से होता है, सब्स्टिट्यूशनल भी और इंटरस्टिशियल एज वेल एज now solubility of
solids and liquids. Solid and liquids. In liquids, salt, इसमें हमने सॉल्बिलिटी अलग डिफाइन करना। वो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें, suppose NaCl plus water, तो सॉल्बिलिटी क्या होगी? सॉल्बिलिटी मोल्स ऑफ सॉलिड, moles of solid dissolved in 1 liter solution moles of solid dissolved in 1 liter solution so as to form saturated solution. Moles of solid dissolved in 1 liter solution so as to form saturated solution. Saturated solution. Saturated solution. तो solubility क्या है? ये हो जाएगी moles per liter. That is molarity. That is molarity. Suppose हम 1 लीटर वाटर लेके चले, यदि हम 1 लीटर वाटर ले लेंगे तो इसमें कितने मोल मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकते हैं? जितने मैक्सिमम हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 लीटर वाटर में कितने मैक्सिमम मोल घुल जाते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। 1 लीटर वाटर how many moles can be dissolved, और सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए। तो सॉल्बिलिटी ऐसे भी लेते हैं, सॉल्बिलिटी इज आल्सो weight of solid dissolved in 100 gram solvent, that is water. For saturated solution. For saturated solution. For saturated solution. 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व है? फॉर एग्जाम्पल NaCl है, 100 ग्राम वाटर में कितना डिसॉल्व है? तो दिस इज सॉल्बिलिटी पर 100 ग्राम। सॉल्बिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। Now depend on solubility, depends on nature of solute and solvent. Nature, solute and solvent, then temperature. It is temperature. No factor of pressure.
नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड, प्रेशर का इफेक्ट नहीं इसमें आएगा, ये गैसेस के लिए होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर फॉर गैसेस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता गैसेस के लिए होता है, प्रेशर एंड नो इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉल्यूट सॉल्वेंट पोलर होंगे, पोलर और आयनिक होंगे। सॉल्वेंट इज पोलर, मोर सॉल्युबल, more soluble, solute polar or ionic, solvent is polar, more solubility। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, ये हमने प्लस वन नहीं किया हुआ है, NaCl प्लस वाटर, इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी, इसकी आपस में इंटरेक्शन होगी। तो ब्रेक में देख लो आप कि NaCl में आपस में ब्रेक करने के लिए इंटरेक्शन को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसकी बीच वाली इंटरेक्शन है, उसको ब्रेक करना हो कौन सी एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी। इंटरेक्शन को ब्रेक करना है तो लैटिस एनर्जी। फिर वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होगी, वाटर के साथ जो इंटरेक्शन है हाइड्रेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं कि आपस में ट्रैक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ट्रैक्शन हो रही है। वाटर यहां से हाइड्रेशन एनर्जी, इधर से भी हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये एनर्जी इसको ब्रेक कर देती है, इस एनर्जी से ब्रेकेज हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। माइनस लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। इसको अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए है, यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी से ब्रेक हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, एक्स वाई एंड ओ। तो इसका बाकी टेर हमने प्लस वन नहीं किया हुआ। अब NaCl, CCl फॉर्म में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन CCl4। CCl4 नॉन पोलर, इसके साथ अट्रैक्शन ही होगी। नो अट्रैक्शन। NaCl इनसॉल्वेंट CCl4 और बेंजीन, CCl4 किसी को अट्रैक्शन नहीं है, नो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस, no solvation energy is produced। Hydration energy means solvation energy is produced। वही NaCl है, इसको ब्रेक करना है तो उसको एनर्जी चाहिए है, तो एनर्जी कहीं से आएगी नहीं, इसकी इससे इंटरेक्शन ही नहीं है। CCl4 से कोई इंटरेक्शन नहीं है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। हाइड्रेशन एनर्जी में सॉल्वेशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी।
हाइड एनर्जी सॉल्व एनर्जी, एनर्जी बड़ी सी होगी तो ब्रेक नहीं होगा. एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेटेस्ट एनर्जी, एनर्जी आएगी नहीं, ये डिजॉल्व नहीं होगा. तो पोलर में डिजॉल्व होता है. पोलर मीन्स आयनिक. पोलर में क्या होता है? डिजॉल्व. इसमें डिजॉल्व नहीं होगा. उसका ये एग्जांपल है, यदि आयोडीन नॉन पोलर, CCl4 भी नॉन पोलर. CCl4 भी नॉन पोलर है. नॉन पोलर. Similar forces of attraction, similar van der Waals forces. Similar van der Waals forces. This is soluble हो जाएगा. These are van der Waals forces. So soluble. Similar van der Waals forces, soluble. Non-polar get dissolved in non-polar. ये soluble है एक दूसरे में. Iodine is insoluble in insoluble water. Iodine non-polar है, वाटर पोलर है, नो ट्रैक्शन. नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल. ये सॉल्युबल नहीं है. नॉट सॉल्युबल. Next, temperature. किसी भी सॉल्व को जब डिजॉल्व करते हैं, मान लो वाटर में डिजॉल्व करें, when some solid dissolved in water, aqueous means water, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है. This is undissolved solid. This is dissolved solid. वही सोल्यूशन है. नीचे सॉलिड पड़ा हुआ है अनडिजॉल्व्ड, ऊपर पड़ा हुआ है डिजॉल्व्ड. This is dissolved. They are in equilibrium. इनका आपस में इक्विलिब्रियम है. ये सॉलिड है, ये डिजॉल्व्ड है, ये अनडिजॉल्व्ड है. दे आर इन इक्विलिब्रियम. मोस्ट सॉलिड जब डिजॉल्व करते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक. मोस्ट सॉलिड डिजॉल्व करते हैं तो एंडोथर्मिक होते हैं. तो जब इसको आप हीट करोगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, solubility will increase on heating. Equivalent shift in forward direction. As forward action is
is endothermic. जब इसको हीट करेंगे, when we heat it, the reaction shift in the forward direction. हीट करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हीट करने पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, solubility increases with increase in temperature. Solubility of most of solid increases with increase in temperature. With increase in temperature. Increase in temperature. मोस्टली सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, इसके साथ इंक्रीज होगी. टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज होती है. फ्यू सॉलिड एक्सोथर्मिक होते हैं. Few solid are exothermic. Exothermic. कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो एक्सोथर्मिक है. फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट. It's not cesium, cerium. Lithium carbon, cerium sulfate, sodium hydroxide, potassium hydroxide. Anhydrous salt copper sulfate. इस केस में हम इनको डिसॉल्व करें. फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट, ये सॉलिड प्लस एक्वस, फॉरवर्ड एक्शन का एक्सो होता है, बैकवर्ड एंडो होता है. फॉरवर्ड इज एक्सो, बैकवर्ड इज एंडो. लिथियम कार्बोनेट एक्वस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन पीछे को शिफ्ट करेगा. लिथियम, सीरियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी सॉल्ट ऐसे हैं. एनहाइड्रस सॉल्ट और भी होते हैं. लिथियम कार्बोनेट ये एक्सोथर्मिक है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. Shift in the backward direction. Equilibrium shifts in backward direction. Therefore, solubility decreases. Solubility decreases on increasing temperature. बैकवर्ड एंडोथर्मिक की डायरेक्शन पीछे को शिफ्ट करेगा. कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम भी होती है, वाटर में डालने से बढ़ती नहीं, उल्टा कम हो जाती है. These are few examples. इसको हम ग्राफ फॉर्म में शो कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. This side temperature, this side temperature, this side solubility. For this graph is for KCl. तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनाने होते हैं. It make approximately.
This is suppose NaCl. Then potassium nitrate. This for NaCl, this for KCl. ये NaCl है, KCl है, potassium nitrate. Potassium nitrate. Suppose this is lithium carbonate. This is cerium sulfate. इनकी सॉल्बिलिटी कम हो रही है, इनकी कम हो रही है, उनकी ज्यादा हो रही है. सॉल्बिलिटी गोज ऑन, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ है, अप्रॉक्सीमेटली लर्न करने हैं. कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट है, Na2SO4 10H2O, कैल्शियम क्लोराइड 6H2O. इसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हुई है, इसकी भी इंक्रीज है, इसकी भी इंक्रीज है लिथियम, और इसको प्रॉफिटली लर्न करना है सीरियम सल्फेट. ये दोनों एक्सो हो गए, दिस इज एक्सो, दीस थ्री आर एंडो. अब ये जो सॉल्ट है, ये जब डिजोल्व होता है तो एंडोथर्मिक होता है, ये डिजोल्व होता है तो एक्सोथर्मिक होता है. तो इसको हम ग्राफ फॉर्म में ड्रॉ, इधर टेम्परेचर, इस साइड टेम्परेचर, इस साइड पे सॉल्बिलिटी. पहले इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ती है, फिर डिक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल पहले वाटर में हमने ये डाला होगा सोडियम सल्फेट 10H2, दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट. ये कौन सा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड. दिस सॉल्ट इज हाइड्रेटेड. वाटर में इसको डिजोल्व किया अप टू 32.40 सेंटीग्रेड, सॉल्बिलिटी बढ़ती जाती है क्योंकि एंडोथर्मिक. उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, दैट बिकम एक्सोथर्मिक. तो सॉल्बिलिटी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस. सॉल्बिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases. First increase and then decreases. First increase and then decreases. इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. This is called as transition temperature. Transition temperature. इसको transition temperature कहते हैं. So solubility first increases and then decreases on increasing temperature.
पहले ये होता है आफ्टर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है एनहाइड्रस में, कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस, फिर सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज होनी स्टार्ट होती है, एंडो की बढ़ती है और इसकी कम होती है, दैट इज दिस इज रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट हमें छोटा सा टॉपिक करना है, तो ये टॉपिक तो फिनिश हो गया। तो हमने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किया था, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure। इसकी मेजरमेंट के लिए relative lowering को मेजर करना, मेजरमेंट के लिए ये एक मेथड होता है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड, इस मेथड से इसको मेजर करते हैं। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, ओनली फॉर कंपटीशन। ओनली फॉर कंपटीशन। ओनली फॉर कंपटीशन। इसमें ये होता है कि ड्राई एयर, ड्राई एयर में क्या होगी, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसको ड्राई एयर को एक वेसल, मेथड का नाम है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। फर्स्ट सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस वाटर। सोल्यूट आपको पता कि मस्ट बी नॉन वोलेटाइल फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से पास करती है ड्राई एयर, ड्राई मीन्स विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। तो जब इसको ये एक इसमें पास करेंगे, कुछ वाटर वेपर फॉर्म में इधर चला जाएगा। अब इसमें ड्राई एयर प्लस वाटर जा, कुछ वाटर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर एक और में पास करते हैं, फिर इसको प्योर वाटर में पास करते हैं, प्योर सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर लें, सॉल्वेंट दैट इज वाटर। अब इसमें से इसमें पास करेंगे, फिर जब जाएगा यहां से इसमें कुछ और वाटर आ जाएगा, ड्राई एयर प्लस वाटर प्लस वाटर। ड्राई एयर को पास करना है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। जब वाटर इसके साथ जाएगा, कुछ वाटर गैस फॉर्म इसके साथ चला जाएगा, वाटर लिक्विड से गैस बन जाएगा। इट इज ड्यू डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर, इनके प्रेशर में फर्क पड़ेगा, इसका वेपर प्रेशर और सोल्यूशन। ड्राई से जाएंगे, कुछ वाटर जाएगा, जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर, जिना का वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है उसके हिसाब से जाएगा। उसके बाद फिर इसमें प्योर का प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट,
इसका वेपर प्रेशर लेस होता है, इसका मोर वेपर प्रेशर होता है, फिर थोड़ा और वाटर लॉस होगा, कुछ वाटर और इसमें लॉस होगा, पहले कुछ वाटर जाएगा फिर एक और वाटर जाएगा। यहां पे ये लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज x1 ग्राम, लॉस इन वेट x2 ग्राम। इसमें ये प्लेटर्स हुआ कि ड्रायर को पास करो, इसके बीच में वाटर नहीं है, विदाउट वाटर, तो इसका कुछ वाटर इसके साथ वेपर हो जाएगा, उसके प्रेशर के हिसाब से, इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर ज्यादा है, लेस है, इसका मोर है, फिर और वाटर का लॉस होगा। तो लॉस इन वेट इसका मेजर कर लेते हैं, इसका लॉस इन वेट मेजर कर लेते हैं। ये लॉस होता है ना कि होगा जितना का प्रेशर सफिशिएंट होगा। तो लॉस इन वेट ऑफ solution, that is x1 is proportional to vapor pressure of solution। उतना का लॉस आएगा जितना इसका वेपर प्रेशर होगा। लॉस इन वेट डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर, इसके ऊपर है वेपर होता है, इसका वेपर प्रेशर। अब यहां पे वेपर प्रेशर मोर है, यहां पे लेस वेपर प्रेशर है, फिर और लॉस होगा, इसका और लॉस होगा। देन लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट x2 इज प्रोपोर्शनल टू, जितना इन दोनों का डिफरेंस इन प्रेशर है, P नॉट माइनस P सोल्यूशन, P सोल्यूशन। जब वाटर ए ने जाना है, कुछ वाटर इसके साथ जाएगा, उतना ही लॉस होगा जितना इसका वेपर प्रेशर है। लॉस इन वेट डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर, लॉस इन वेट डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर, डिपेंड्स ऑन वेपर प्रेशर। अब इसका प्रेशर ज्यादा है तो और लॉस हो जाएगा, तो ये दो बार लॉस होगा, पहले वाटर दूसरा वाटर। तो x1 ग्राम में x1, this water is x2, x1, this is x2, this is x1। तो पहले इसमें पास करना है, इसे आपको न्यूमेरिकल में दिए होंगे x1 x2 दिए होंगे, फिर इन दोनों का टोटल लॉस इन वेट, टोटल लॉस इन वेट, टोटल लॉस इन वेट, इसमें x1 लॉस हुआ है, इसमें x2 लॉस है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर सॉल्यूशन प्लस P नॉट P सॉल्यूशन, x1 प्लस x2 प्रोपोर्शनल टू P नॉट, ये कट जाएगा इसमें, P नॉट के प्रोपोर्शनल है, P नॉट के प्रोपोर्शनल। फर्स्ट सोल्यूशन में पास करना है, देन सराउंड में पास करना है। इससे अब ये फॉर्मूला हमारा होता है जो P नॉट माइनस P सोल्यूशन ओवर P नॉट इज इक्वल WB ओवर MB। ये रेंटे लोन का फॉर्मूला जो हम आगे कर चुके हैं, MA ओवर W। तो यहां पे हमारा E किसके प्रोपोर्शनल है, x2 के।
नीचे क्या आएगा x1 प्लस x2। ये किसका वेट था? लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसका लॉस इन वेट है? सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट, दोनों का कंबाइंड लॉस। बस ऐसे याद बुलाओ। तो इसको सिंप्लीफाई करना से ऊपर किसका पुट करना है? लॉस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका वेट जो कम हो गया, वाटर वेपोरेट होगा, वेट कम हो जाएगा। जब वाटर गैस बनेगा तो वेट कम ही हो जाएगा। जब वाटर गैस बनेगा तो वेट कम हो जाएगा। इसका प्योर सॉल्वेंट का है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन का। दिस इज पार्ट इज ओनली फॉर कंपटीशन। तो इसका आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव बुक में दिया होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में नहीं है, मीन्स बोर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। वी कैन राइट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो ये असाइनमेंट में दिया होगा। ड्राई एयर इज पास थ्रू dry air is passed through a solution containing 10 gram of solute, dissolved in 90 gram water, dissolved in 90 gram water, and then air is passed through. Then air is passed through. Pass through pure water. Lossy weight of solution. Solution is lossy weight of solution is 2.5 gram. Lossy weight of pure solvent. पहले सॉल्यूशन जो पास करना है, फिर सॉल्वेंट। पहले सॉल्यूशन में पास करना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन करना है तो पहले सॉल्यूशन में फिर सॉल्वेंट में। इट इज 2.5 सॉरी 0.05। तो हमने फ्लूइड का मॉलिक्यूल सीखा। W मॉलिक्यूलर सॉल्यूट हमने सॉल्व। कोलेजन प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ही निकालते हैं। अब इसमें आपको जो वैल्यू दी है, अभी आपको फॉर्मूला बताया है, PA0 माइनस P सोल्यूशन ओवर PA0 इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू MA ओवर W। यहां पे हमने क्या किया था कि लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे PA0 होता है x1 प्लस x2। ये सॉल्वेंट का लॉस इन वेट है। तो आपको इतना ही याद करो, बाकी नहीं करना तो इतना ही लर्न करो। सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का। लॉस इन वेट इज इक्वल टू
अभी आपको दिया हुआ 0.05, दिस इज 2.5 प्लस 0.05, 0.05, ये आपको दिया हुआ है 10। मार्कम ऑफ सोल्यूट निकाला हमने, वाटर का वेट 90 है, ऊपर 18 है, एमबी सॉल्व करोगे एमबी सॉल्व करने पे इसका आंसर कम आउट टू बी 100। चेक करना अपना आंसर, व्हाट इज द आंसर? 100 आना चाहिए, इसको आप चेक कर सकते। ऊपर लॉस बस आपके इसको लर्न करना है। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? x2। पहले सोल्यूशन में लॉस कराना है, फिर सॉल्वेंट में, रिवर्स नहीं कर सकते हम। ऊपर x2, नीचे सोल्यूशन का लॉस इन वेट, सॉल्वेंट का लॉस इन वेट, इसमें लॉस इन वेट पुट करना है, डिवाइड बाय 0.05, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 100 का। तो अभी हमने ये इस चैप्टर के, सॉल्यूशन के चैप्टर के सभी टॉपिक फिनिश हो गए। अभी एक लेक्चर और लगेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव के कुछ और टाइप हैं जो थ्योरी में नहीं होते, विच आर नॉट इन थ्योरी। एक लेक्चर उसकी, लेकिन ये वीडियो एक्स अलग से होगी, अभी नहीं होगी। पहले आप असाइनमेंट सारी कर लोगे। तो आपको 3 असाइनमेंट मिलनी है। एक ऑब्जेक्टिव का और इसका आर्टिकल आएगा, एक और वीडियो आएगी, उसमें वही होंगे कंसेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में नहीं होते, ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं। तो फर्स्ट 3 असाइनमेंट मिलेगी आपको। एक आपको भेज दी हुई है, दैट इज ऑफ आइडियल सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन एक कंसंट्रेशन आज आपको मिल जाएंगे आइडियल। थर्ड जो असाइनमेंट दैट इज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोनों असाइनमेंट आपको आज मिल जाएंगे। पहले कर लोगे, फिर ये लेक्चर लगेगा, फिर ये वीडियो आएगी। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है। इतने में आप ये सारी असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इससे स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो इसकी होगी, उसके बाद ये असाइनमेंट कर लोगे, तब 1-2 वीडियो के बाद फिर इसका असाइनमेंट की क्लास होगी और वीडियो लेक्चर।